हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन द टॉपिक बेसिक पे मर्जर विथ डीए 50%। अगर डीए 50% हो जाएगा तो उस टाइम व्हाट आर द चेंजेस दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन अलाउंसेस एंड पे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज क्वेश्चंस आए मुझे, तो कुछ क्वेश्चंस पे आज बातें करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें से कुछ है, सर बेसिक पे हाइक होने होगा आफ्टर 50% डीए, माने कि क्या 50% होने पे बेसिक पे भी इंक्रीज हो जाएगा? यहाँ पे वो मर्जर की बात कर रहे हैं। देन एक ने पूछा, सर व्हाट अबाउट ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे क्या चेंजेस आएगा? फिर एक क्वेश्चन था, पेंशनर्स का भी होगा क्या, लाइक पेंशनर्स को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? फिर एक का क्वेश्चन था, सर 25% इंक्रीज इज ऑल्सो इफेक्टिव ऑन फूड बिल्स लाइक हु आर स्टेइंग एट एंड प्रॉस्पेक्ट कैंप, प्लीज हेल्प। यानी कि कुछ फील्ड इस्टेब्लिशमेंट हैं जहाँ पे लोग फील्ड में काम करते हैं और उन्हें प्रॉस्पेक्टिंग अलाउंस, जिसे फूड बिल के नाम से जाना जाता है, वो उन्हें दिया जाता है एवरी डे पे। तो इनका क्वेश्चन है क्या उस पर भी इंक्रीज होगा डीए 50% होने पे? और एक क्वेश्चन था कि डीए विल बी स्टार्ट एट जीरो अगेन, क्या डीए फिर से जीरो हो जाएगा 50% होने के बाद? और एक क्वेश्चन है, क्या इसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर्स आएगा या फिर डीए होने के बाद सिर्फ किस मंथ से बेनिफिट मिलेगी? व्हाट आर द एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर द रिटायर्ड पर्सनल, रिटायर्ड पर्सन के लिए क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है? और एक क्वेश्चन है कि व्हेन डीए टचेस क्रॉसेस 75% और 100%, व्हाट आर द चेंजेस, क्या चेंजेस होगा? तो आइए एक एक करके इस क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मर्जर विथ बेसिक पे। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब डीए 50% हो जाएगा ये बेसिक पे के साथ मर्ज नहीं होगा। सेवंथ पे कमीशन का ये रिकमेंडेशन है ही नहीं मर्जर के लिए। 50% डीए होने पे वो सेपरेट कंपोनेंट ही रहेगा, उसे बेसिक के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा। हाँ, फिफ्थ पे कमीशन में ऐसा रिकमेंडेशन था, ये पहले हुआ है, लेकिन सिक्स पे या सेवन पे में ऐसा रिकमेंडेशन नहीं था और ये नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, सिक्स पे कमीशन में डीए 100% हो चुका था, उसके बाद भी उसे मर्ज नहीं किया गया था। सेवन पे में भी एक रिकमेंडेशन नहीं है, सो ये मान लीजिए मर्जर नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे अगर आपको पता है कि उसमें डीए आपको ऑलरेडी दिया जाता है, जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है एज पर योर पे, एज पर योर सिटी, आपको उस पर ऑलरेडी डीए दिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कुछ इंक्रीज नहीं होगा, डीए कंपोनेंट में इंक्रीज हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस बाय डिफॉल्ट इंक्रीज होगा, कोई मर्जर नहीं होने वाला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस में। फिर एक का क्वेश्चन था कि वो फील्ड इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं जहाँ पे उन्हें एवरी डे फूड बिल दिया जाता है, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा कि नहीं? तो ये अलाउंसेस में आता है, तो यस, जो फूड बिल के लिए उनकी एलिजिबिलिटी है बेस्ड ऑन द ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए एम्प्लॉई, उनको उस अलाउंसेस पे 25% इनहेंस होगा व्हेन डीए इंक्रीज बाय 50%। एक क्वेश्चन है, डीए विल बी स्टार्ट एट जीरो अगेन और नॉट। जब ये मर्ज होगा ही नहीं तो द क्वेश्चन ऑफ डीए गेटिंग टू 0% डजंट अराइज। 0% डीए नहीं होगा क्योंकि ये मर्ज नहीं होना है बेसिक पे से। डीए जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता ही रहेगा। फिर एक क्वेश्चन है कि व्हेन डीए 75% या 100% कब हो जाएगा? तो डीए इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और द इन्फ्लेशन रेट, या फिर जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ के इन्फ्लेशन रेट पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, बहुत सारे कंपोनेंट है जिस पे डीए बेस्ड रहता है। तो यहाँ पे इस पे कमेंट करना कि डीए 75% कब होगा, 100% कब होगा, इज नॉट फीजिबल। रिटायर्ड पर्सन के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है? उन्हें डीआर मिलता है, तो वो डीआर इंक्रीज होगा, तो डीआर से ही उनका पेंशन इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें ग्रेजुटी में किसी ने पूछा था कि ग्रेजुटी पे क्या होगा, तो अभी ग्रेजुटी की सीलिंग है 20 लाख, तो द मोमेंट डीए टचेस 50% ये इंक्रीज हो जाएगा बाय 25%, तो ग्रेजुटी विल ऑल्सो इंक्रीज टू 25%। अब ये कहा गया है कि इन सब इंक्रीज के लिए कोई सेपरेट ऑर्डर्स आएगा, तो ये आपको बता दूं कि पहले बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं जिसपे लिखा है कि अलाउंसेस विल इंक्रीज बाय 25% द मोमेंट डीए टचेस 50%। तो कोई सेपरेट ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, फील फ्री टू पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन। I'll get back to you on this. Thank you for watching this video.